चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 इंटू ई का पावर x अपोन में है 1 माइनस ई का पावर 2x। ये है क्वेश्चन। कल जो लास्ट सीरीज हम करवा रहे थे उसी पर है, ठीक है। कल जो हम लोग का फॉर्मूला सेट हो रहा था बाबू, वो 2 टेन इनवर्स x का सेट हो रहा था। तो वो तीनों फार्मूला जो था, एक साइन में, एक कॉस में और एक टेन में, 2 टेन इनवर्स x रट के आई हो ना तू। से हम बहुत परेशान। टेन इनवर्स, जरा गौर कीजिएगा बाबू, देखिए फार्मूला सेट है डायरेक्ट। देखिए यहां पर 2x टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, और इसका स्क्वायर है यहां बाबू। टेन इनवर्स 2x, x का रोल प्ले कर रहा है e का पावर x, 1 माइनस e का पावर x का ये होल स्क्वायर है। e का पावर 2x का मतलब होता है e का पावर x का होल स्क्वायर। तो टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? 2 टेन इनवर्स x का। तो y बराबर क्या लिखेंगे बाबू? 2 टेन इनवर्स, और x के प्लेस पर e का पावर x है बाबू। आप डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, खटाक से हो जाएगा। y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx, 2 कांस्टेंट बाहर बाबू। यहां पर पहले होगा टेन इनवर्स का, किसका डेरिवेटिव? टेन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो e का पावर 2x। तो टेन इनवर्स कट गया, चेन रूल है। अभी टेन इनवर्स का हुआ दिस, फिर e का पावर x का, तो e का पावर x से होता है बाबू। तो फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू ई का पावर x बाई 1 प्लस ई का पावर 2x। यही आंसर निकला है ना। टू टेन इनवर्स एक्स का साइन कॉस टेन वाला फॉर्मूला था। खड़ा हो। अगला जो सीरीज चलेगा बाबू, वो इस फार्मूला पे चलेगा। बोलते जाओ फार्मूला, तो हम लिखते रहेंगे, तुमको बोलना स्टार्ट कर देना। टेन इनवर्स, बोलो ना जोर से। टेन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट, हो गया ना, यही है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। एक ये लेंगे अभी फार्मूला, दूसरा इसका माइनस वाला बाबू। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला लेंगे। अब दो ही फार्मूला को यूज कर करके सारा क्वेश्चन अभी बनाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, और दोनों में से नॉर्मल ही फार्मूला यूज करेंगे, कोई करेक्शन फैक्टर सब नहीं, डायरेक्ट जो फार्मूला है बैठो। और अभी तुमको फिर बताना है कि क्या है फार्मूला। मारन बिना छोड़े ना, ये आती छाप छाप के जाती है। हो गया दोनों, सुन लो ध्यान से। सम डिफरेंस का फार्मूला, इसमें देखिए
डिफरेंशिएशन में उल्टा आएंगे। क्वेश्चन आपको ये दिखेगा और इधर लिखेंगे। तो क्या क्या ध्यान रखना है फार्मूला सेटिंग के समय में सोचो। अभी एक दो गो क्वेश्चन डायरेक्ट सेट में रहेगा, उसके बाद आपको सेट करना पड़ेगा और फार्मूला लिखना पड़ेगा उल्टे ऑर्डर में। ठीक है, हम लोग इनवर्स में इधर से इधर जा रहे थे और डिफरेंशिएशन में इधर से इधर आएंगे, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन का फंक्शन को सिंपलेस्ट करना है और टफ नहीं करना है। तो इनवर्स के अंदर इधर से इधर जा रहे थे बाबू, इसके अंदर इधर से इधर आएंगे। ध्यान रखना, जब फार्मूला सेटिंग रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं, खाली एक्स और वाई का चुनाव कर लेंगे कि कौन एक्स का रोल प्ले कर रहा है, कौन वाई का रोल प्ले कर रहा है, अब भर देंगे वहां। लेकिन जब सेट करने का समय आएगा तो वो ला इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। इन दोनों फार्मूला का जब सेटिंग का वक्त आएगा तो हम लोग सेट कैसे करेंगे वो चीज बता रहे हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है, पहला टर्म। दोनों के डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 है। तो जब फार्मूला सेट करेंगे तो हम लोग नीचे ढूंढेंगे कि 1 है कि नहीं पहला टर्म। और अगर 1 नहीं रहेगा और उस 1 के प्लेस पर जो चीज बैठा रहेगा उसी से ऊपर नीचे डिवाइड करके 1 बनाएंगे। जैसे सपोज कर रहे हैं कि यहां बी बैठा है, क्या बैठा है, बी, तो बी से प्रत्येक टर्म में डिवाइड करके वहां 1 क्रिएट करेंगे और जैसे ही 1 बनाइएगा फार्मूला दिख जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। अभी तो फार्मूला एक दो क्वेश्चन में सेट ही मिलेगा, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना। चलिए पहला नंबर इसका देखिए बाबू, y बराबर लिखो, अपना नंबर डालते जाना, कौन सा नंबर है सो। अनमोल रतन यहां देखिए, 10 इनवर्स इधर देखो, 5x अपॉन डिवाइडेड बाय बाबू 1 माइनस 6x स्क्वायर। 10 इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। क्या अनमोल रतन इसमें देखिए 1 बनल है। डिनोमिनेटर का पहला टर्म पर मेरा पूरा नजर रहेगा बाबू टिका हुआ। क्या इसका पहला टर्म 1 बना हुआ है? कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, खाली 5 को स्प्लिट मारेंगे और 5 को ऐसा स्प्लिट मारेंगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 दिखाई दे। ऐसा 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो कौन कौन नंबर लेंगे कि जोड़े तो 5 हो जाए, गुना करे 6 हो जाए, 6 और 1 ने है? तो क्या क्या लेना पड़ेगा अनमोल रतन? 10 इनवर्स 5x को लिख सकते हैं अनमोल रतन 3x प्लस 2x और डिवाइडेड बाय बाबू 1 माइनस 6x स्क्वायर, 1 माइनस 6x स्क्वायर। देख लो इधर देखो, यहां पर जब बनाना ही है चेहरा तो पूरे बना देते ताकि सबको दिख जाए। इधर देख लो, उतारना मत। इधर देखिए 5x को लिखे 3x प्लस 2x और यही दोनों का मल्टीप्लाई यहां है बाबू, तो यहां लिख सकते हैं 3x इंटू 2x बाबू। आप देखिए फार्मूला मैच करवाइए, देखिए फार्मूला दिख रहा है आपको, 10 इनवर्स x प्लस वाई, 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई। किसका फार्मूला है अनमोल रतन? 10 इनवर्स x का रोल प्ले कर रहा है देश, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, y कौन है? 2x दिए। उल्टा आना है फार्मूला में। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। चलो इधर करो, ये दोनों चेन रूल पर है। पहले 10 इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर बाबू, फिर 3x का डेरिवेटिव 3, 10 इनवर्स का हुआ, फिर 3x का हुआ। इसका करो, बोलो इसका बोलो 1 बटे 1 प्लस दिस का स्क्वायर 4x स्क्वायर क्या बाबू, फिर 2x का 2 क्या, फाइनल आंसर आ गया 3 बटे बाबू 1 प्लस 9x स्क्वायर, अब प्लस में 2 बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर। उल्टे ऑर्डर में फार्मूला ले रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। अभी सेट रहेगा फार्मूला। क्लियर है अनमोल रतन?
दूसरा नंबर बनाइए अनमोल रतन। y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स ए। ये दोनों में से कोई एक चीज दिखेगा आपको, चाहे ऊपर वाला दिखे चाहे नीचे वाला दिखे। y इक्वल टू, क्या ये बनल है क्या बाबू? ये डायरेक्टे बनल है फॉर्मूला, इसमें तो कुछ हम छेड़खानियों नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखो इधर टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस है बनल बाबू। तो डायरेक्ट लिखो बाबू, इधर से इधर लिखना है बाबू। बोलो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू टेन इनवर्स x का रोल प्ले कर रहा है रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स y का रोल प्ले कर रहा है रूट ए। लिखा सब लोग? डिफरेंशिएशन करने का बारी आया, dy अपॉन dx बराबर, जरा गौर कीजिए बाबू, सबसे खुशी का बात है इस टर्म पर अनमोल रतन, ये देखो ये पूरा जो शहर है ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पास x और y का कोई टर्म नहीं है। तो a b c d कुछ भी लगा रहेगा, सब कांस्टेंट है। बेहोशी में टेन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा। चलिए, ये पूरा नंबर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो। क्यों हुआ कांस्टेंट समझी? हाँ, x और y ये देखना चाहते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। चलो बोलो, इसका करो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर x, चेन रूल है बाबू, फिर इनटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। बाबू कहानी खत्म, इसका हम लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उधर जीरो हो गया, बगल वाला आपका जीरो में चला गया। क्लियर है अनमोल रतन? नेक्स्ट, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए बाबू। बनाइए इसको। अभी सेट किया हुआ मिल रहा है टेन इनवर्स 3 माइनस 2x अनमोल रतन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x, y बराबर दिस। अभी जरा सा भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन इसके बाद से क्वेश्चन से दिमाग लगाना है। अच्छा, यहां पे प्लस है बाबू, टेन इनवर्स ये बना हुआ है फॉर्मेट, तो बिना टाइम वेस्ट किया अनमोल रतन x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लगल है बाबू। तो इसको लिखेगा टेन इनवर्स x यानी 3 माइनस टेन इनवर्स y 2x बाबू। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ये पूरा नंबर कांस्टेंट है बाबू, ये पूरा चला गया जीरो में, इसका डिफरेंशिएशन जीरो और इसका गए तो माइनस, पहले टेन इनवर्स का बाबू 1/1 प्लस स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर बाबू, और चेन रूल है बाबू 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो माइनस 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, चौथा नंबर, y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन b माइनस ए एक्स बाबू, b माइनस ए एक्स।
अब देखो सुनो ध्यान से, अब जो है अभी तक तीनों क्वेश्चन में आपका सेट था फार्मूला, अब सेट करना पड़ेगा। अभी हम यही बात बोल रहे थे, दोनों के फार्मूला के डिनोमिनेटर में डिमांड है 1 का, क्या इसमें 1 है कहीं? डिनोमिनेटर का पहला टर्म पर नजर रखना है, डिनोमिनेटर का पहला टर्म बी है बाबू, और यहां 1 नहीं है, और वही 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए उसी से डिवाइड करो जो बैठल है, तो प्रत्येक टर्म में डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? बी से। बी से डिवाइड कीजिए बाबू, देखिए अपने आप फार्मूला सेट हो जाएगा। y बराबर tan इनवर्स b से यहां डिवाइड किए बाबू तो a बाई बी प्लस यहां डिवाइड किए तो x बाबू 1 माइनस यहां डिवाइड करेंगे बाबू तो a बटे बी एक्स। अब विश्वास नहीं होगा अनमोल रतन, देखिए फार्मूला दिख रहा है, देखो देखो बाबू, देखो इधर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, देखो दिख रहा है यहां। तो क्या लिखेंगे बोलिए बाबू? tan इनवर्स x a बटे बी प्लस tan इनवर्स y है x बाबू, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बाबू, ये पूरा नंबर बेहतरीन ढंग से कांस्टेंट है, ये चला गया 0 में, और ये मेरा तो लविंग है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाबू। अगला क्वेश्चन लिखो, बना तू लोग। y इक्वल्स टू a प्लस बी टेन एक्स, टेन इनवर्स लिखना, a प्लस बी टेन एक्स बाबू डिवाइडेड बाय b माइनस ए टेन एक्स। क्या बन जाएगा बाबू? जहां 1 डिनोमिनेटर में नहीं है, पहले वहां 1 क्रिएट करो सब लोग। बताइए प्रभु, इधर बताइए। y इक्वल्स टू सेट करना होगा ना, किससे डिवाइड होगा अनमोल रतन? b से करना होगा। यहां 1 चाहिए, यहां पर tan इनवर्स b से डिवाइड किया अनमोल रतन a बाई बी प्लस 10x 1 माइनस, बोलिए अनमोल रतन इधर, a बाई बी 10x बाबू, हो गया। और ये देखिए मैच करवा लो फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, x का रोल प्ले कर रहा है दिस और y का दिस, तो y बराबर हो जाएगा बाबू tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स 10x, और ये एक रंग से x हो गया बाबू, तो tan इनवर्स a बाई बी प्लस x, ये पूरा x बन गया। y का dy अपॉन dx बाबू, पहला टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में 1, फाइनल आंसर 1 बाबू। नेक्स्ट अगला बनाइए बाबू। अगला क्वेश्चन बनाइए अनमोल रतन। tan इनवर्स a cos x, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय बाबू b cos x प्लस a sin x, b cos x प्लस a sin x। किससे डिवाइड होगा बाबू? b cos x से डिवाइड होगा। y बराबर tan इनवर्स b cos x से पूरे शहर में डिवाइड करो बाबू,
यहाँ देखो बी कॉस एक्स, तो यहाँ ए बाई बी प्लस बी कॉस एक्स, बी बी कैंसल, साइन बटे कॉस 10 होगा 10x। नीचे अनमोल रतन यहाँ देखिए तो बी कॉस एक्स से डिवाइड हुआ 1, यहां पर हो जाएगा a बटे बी इंटू 10x। और ये पिछले ही वाला क्वेश्चन बना है बाबू, सिर्फ माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है। 10 इनवर्स x है a बाई बी माइनस 10 इनवर्स y है 10x। ये हो गया x, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, डिफरेंशिएशन कर रहे, इसका 0 इसका -1 यानी फाइनल -1। साइन लगा दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए अनमोल रतन। y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बाबू प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1, ये दिया हुआ है अनमोल रतन। अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज किए, यहां देख लो बाबू ध्यान से सुनो, कभी भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स में लग रहा है जाके, और क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, समझ जाना आंसर एक लाइन का होगा। पहला चीज, क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा है, इन्वर्स के अंदर खास करके इन्वर्सिव सेट करेगा वैसे, क्योंकि आपसे फार्मूला देखना चाहता कि आपको फार्मूला पर कितना पकड़ है, तो समझ आना कि उसका आंसर बेहद आसान होगा। ऐसा नहीं कि मन मार करके डिफरेंशिएशन मत करने लगिएगा, पगला जाइएगा। इधर देखो, इधर सबसे पहला चीज इसके पास गए, यहां और यहां नजर रखे तो दोनों का आर्गुमेंट सेम नहीं है। कोई फार्मूला बनाने के पहले आर्गुमेंट सेम करो, तो आर्गुमेंट सेम करने के लिए एक को साइलेंट रखेंगे और एक को हम रिवर्स फार्मूला से चेंज लेंगे। इसको हम रिवर्स फार्मूला लगाए, सेक इनवर्स से कॉस इनवर्स बना और अपना वैल्यू को पलट दिया x माइनस 1 बटे, और उसको बोले थे साइलेंट रहने। और ये देखिए बाबू हम लोग का बेहद खूबसूरत प्रॉपर्टी पाई बाई 2 है, क्या इंटरचेंजिंग फार्मूला, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो y बराबर कितना आया बोलो, पाई बाई 2 क्या बाबू, तो dy अपॉन dx बराबर 0 बाबू। इंटरचेंजिंग लगाया अनमोल रतन, दोनों को नहीं रिवर्स कीजिएगा ना, फिर वहीं पहुंच जाइएगा। एक को साइलेंट रखिए और एक को रिवर्स लीजिए। अगर हम इसको साइलेंट रखते और इसको रिवर्स करते कॉसेक इनवर्स बनता, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी पाई बाई 2 होता है। इंटरचेंजिंग फार्मूला, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है बोल रतन। देखो पहला वाला तो हमको नजर है फार्मूला पर, ये डायरेक्ट फार्मूला है, किसका है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, कौन वाला, साइन वाला। और इसको देखिए यह फार्मूला है, इसको जैसे ही कॉस इनवर्स बनाएंगे वह 2 tan इनवर्स x आ गया, तब डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो गया। ये भी 2 tan इनवर्स x बनेगा, इसको कॉस इनवर्स बदलो, वो भी 2 tan इनवर्स x है, तो टोटल 4 tan इनवर्स x आ गया है।
क्वेश्चन इनवर्स के अंदर कितनों घुमावदार रहे, पहले थोड़ा देर रुक करके सोचना है कि कोई न कोई फॉर्मूला जरूर ले रहा होगा। क्वेश्चन का जैसे ही लेंथ बढ़ा इनवर्स में तो तुरंत डिफरेंशिएशन नहीं करने लगिएगा, वहां पर सोचना है बाबू ये भी 2 tan इनवर्स एक्स है और ये भी 2 tan इनवर्स एक्स है बाबू। तो y बराबर टोटल हो गया 4 tan इनवर्स एक्स। क्लियर है बोल रतन? y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बाबू 4 बाहर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाबू। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बोल रतन? अब साइन इनवर्स वाला एक दो क्वेश्चन कर दे रहे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला जो सम और डिफरेंस पर लिखवाया गया। लिखिए कॉस इनवर्स 6x स्क्वायर वेवरेट नहीं है, अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। ये देखिए लगा, कॉस इनवर्स लग गया है ना अनमोल रतन? इधर देखो कैसे पहचानेंगे फॉर्मूला कॉस इनवर्स का सम और डिफरेंस वाला। देखिए यहां पे देख लो, पहले यहां जो नंबर रहेगा अनमोल रतन, ऐसा कोई 2 नंबर जरूर इसके पास है जिसका स्क्वायर उधर चल रहा है, जिसका स्क्वायर चल रहा है। टाइम लगेगा, 2 और 3, बस 2 और 3 में स्प्लिट लेंगे, फॉर्मूला दिख जाएगा हमको। चलिए देखिए यहां पर, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो चाहे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो, दोनों फॉर्मूला में बोलता है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई। पहला स्टेप लिखा था कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, और प्लस रहता है तो माइनस लेता है, माइनस रहता है तो प्लस रहता है। कॉस इनवर्स, चलो अनमोल रतन देखो सेट कर रहे, इसको लिखे अनमोल रतन 2x इंटू 3x, 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसा, और अपने मन से नहीं लिखे, ये दोनों नंबर को देख करके लिखा है। चलिए प्लस में बाबू अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अनमोल रतन मैच करवा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले प्लस है तो माइनस आएगा बीच में, तो फॉर्मूला किसका बन गया बाबू? कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का रोल प्ले कर रहा है 2x, माइनस कॉस इनवर्स वाई, वाई का रोल प्ले कर रहा है 3x। याद रखना इसका उल्टा लिखना, प्लस साइन रहेगा माइनस लिखना, और माइनस रहेगा तो प्लस लिखना। चलिए दोनों डिफरेंशिएशन कीजिए, हो गया y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अनमोल रतन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन सेम है, माइनस प्लस का फर्क वो है तो माइनस आएगा, माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर बाबू, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, चेन रूल है 2x का 2, इसका फिर बता माइनस, और एक फॉर्मूला माइनस ही प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, 3 क्या बाबू, बाकी एलसीएम ये सब नहीं लेना है बाबू, इसी को अरेंज कर दो। अब कर लेगा सेट बाबू, चलिए सेट कीजिए अपने से। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स क्यू अंडर रूट
एक्स का पावर 4 है अनमोल रतन, ये डायरेक्ट स्प्लिट है अनमोल रतन, इसको सेट नहीं करना। इधर देखो, यहां एक्स का स्क्वायर है और यहां पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट लिखो। अरे ये तो सेट करवा के दिखाए, उतना नहीं टाइम है, डायरेक्ट यहां देखना है कि यहां पर किस नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर पहले कॉस इनवर्स के अंदर भर देंगे। एक्स का स्क्वायर किया तब एक्स स्क्वायर आया, एक्स का पावर 4 कब आया होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया गया होगा। तो अगला नंबर यहां प्लस में कॉस इनवर्स का एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो। इतना टेंशन खाली सेट कर रहा है इस समय से। इसका डिफरेंशिएशन लविंग है बाबू, ये बन गया आपका। और यहां चेन रूल है बाबू, माइनस 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर अनमोल रतन, और ये 2x। नहीं विश्वास है अनमोल रतन, इसको सेट कीजिए। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला वाला तो या तो साइन इनवर्स वाला है, डिफरेंस और सम वाला, एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई इसको बोला जा रहा है, इसका स्क्वायर है, प्लस वाई, वाई है एक्स इंटू √1 माइनस, जो बाहर वाला नंबर हुआ वो कर देखो स्क्वायर यहाँ। तो एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर, वाई कौन है, एक्स, एक्स एक्स बोले तो साइन इनवर्स। इसमें तो और ने कुछ सोचना अनमुरतन। अरे ट्रिक समझ लो, ये जो है और ये जो है यही एक्स और वाई है, रूट इस पर ध्यान मत दो। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई, वाई है एक्स। बोलिए वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx अनमोल रतन, इसका करना चाह रहे। चेन रूल है 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स का पावर 4 इंटू 2x बाबू, प्लस इसका तो डायरेक्ट होगा अनमोल रतन 1/√। खत्म हो गया। आसान आसान क्वेश्चन लगा रहे तो उसमें भी तुम लोग गति हड़बड़ा रहे हो। ये समझ में आया कैसे सेट हो रहा है? तो साइन इनवर्स का भी हम सेट करने सिखा दिए, कॉस इनवर्स वाला भी सिखा दिया, टेन इनवर्स वाला तो पहले सिखा दिए। चलिए अब नेक्स्ट में आइए बाबू और हेडिंग डालिए। इधर वाला हो गया खत्म, आपका पूरा इनवर्स वाला टर्म हम सारा सिखा दिए। अब लिखिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले डेफिनेशन लिखिए बाबू। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन लिख लिया बाबू? लिखिए बाबू, नीचे डेफिनेशन लिखिए बाबू। अनुरतन लिखो, एक वर्ड जुड़ा हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन, उसी का डेफिनेशन लिख रहे। पहले लिखिए इफ द वेरिएबल्स, लिखिए इफ द वेरिएबल्स x एंड y
are connected by a relation in the form are connected by a relation in the form, लिखे f of x comma y equals to 0, f of x comma y equals to 0। फिर आगे लिखिए बाबू, and is not possible, and is not possible, and is not possible to express, लिखे to express y as a function, y as a function, y as a function of x, of x, लिखे that is, लिखिए that is y equal to gx, that is y equal to gx, लिखे कॉमा दीजिए, then y is said to be, then y is said to be, then y is said to be an implicit function, then y is said to be an implicit function, an implicit function of x, of x। ठीक है, देखिए अनमोल रतन, इधर अभी तक हम लोग एक चैप्टर का क्वेश्चन पहचानने सीख गए, और वो चैप्टर था फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये जो इन्वर्स है उसी के अंदर में है, इन्वर्स फंक्शन जो करवाए हैं अभी, जो हम लोग खत्म किए, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर ही है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन पहचानने के लिए सीख गए। क्या बताए थे, कभी भी क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का रहेगा। हम तो पहले दिन से शुरुआत से बोल रहे, डिफरेंशिएशन जब से स्टार्ट किए, कि पहले आपको एग्जाम में चैप्टर पकड़ना है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, दूसरा उसके बाद इसका क्या रूल है बनाने का। तो आपको चेन रूल पहचानने हम सिखा दिए कि जो आपको 25 फार्मूला लिखवाया गया है, उस 25 फार्मूला में अगर x के प्लेस पर अगर कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट कहलाता है। तो कंपोजिट फंक्शन हम लोग सीख चुके। अब आया दूसरा फंक्शन, कौन सा आया है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहता है वो सुनिए। इधर देखो, इधर अनमोल रतन ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, तो हम लोग बोलेंगे कि y जो है x का फंक्शन है, क्योंकि इधर वाला टर्म सारा x में। तो देखिए यहां पर अगर अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे, जैसे लिख रहे थे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, e का पावर साइन इनवर्स x, तो ये जो y है वो x का फंक्शन है। y जो है x का फंक्शन है, तो इसको मैथ में बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें y एक तरफ हो और x एक तरफ हो। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो एक्सप्लिसिट था, क्योंकि x वाला टर्म देखो अलग है और ये y अलग है। तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट बोला जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है सो सुनिए। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन इधर देखो, इधर। और एक चीज और नया चीज आपको सिखा दे रहे, कभी भी अगर लिखा रहे साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस में लिखा रहे कॉस एक्स, अब प्लस लिखा रहे 2 tan x, और इक्वल्स टू में कुछ दिया हुआ है, जीरो जैसे दिया हुआ। अब बोले कि इसको फंक्शन में शो कीजिए, तो आप यहां पर वेरिएबल देख करके शो करना है। ये पूरा टर्म देखो x का है, किसका है। अगर मेरे को कोई फंक्शन लिखने बोलेगा तो हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर, क्योंकि पूरा फंक्शन मेरा x का है, मेरा पूरा फंक्शन x का है, तो यहां पर x भरेंगे, ठीक है। अगर यहां पूरा फंक्शन अगर t में दिखता तो एफ टी भरते, और अगर ये मेरा पूरा फंक्शन अगर x और एक जगह पर y दिखता तो यहां पर एफ एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, जो कि वही है। वहां जिस वेरिएबल में क्वेश्चन रहता है फंक्शन उसी ढंग से लिखा जाता है।
वेरिएबल अगर पूरा x का है तो fx लिखेंगे, अगर वेरिएबल पूरा t में चल रहा है तो ft लिखेंगे, और x y दोनों मिला हुआ है तो f ऑफ x y लिखेंगे, f ऑफ x y। जैसे देखो इधर देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स 2 लिखा हुआ है 0। हम बोले इसको फंक्शन में शो करो तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x y। क्यों लिखे x y समझे, क्योंकि दो वेरिएबल कनेक्टेड है, दो वेरिएबल से कनेक्टेड है तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू बोलिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन बनाने का रूल है। अब डेफिनेशन देखो, पढ़ो डेफिनेशन, आपको क्लियर हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखवाया अनमोल रतन, सीधे सीधी बात में जाते हैं, पूरा डिटेल जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बोल रहा है कि वैसा फंक्शन जिसमें x और y का टर्म कनेक्टेड हो, यानी x और y मिला हुआ हो, वैसा फंक्शन जिसमें x और y का रिलेशन दोनों गिवन हो, यानी दोनों मिला हुआ हो, और उस फंक्शन को ना तो y का टर्म x में लिख सकते हैं और ना तो x को y के टर्म में लिख सकते हैं। y को चाहिएगा कि अगर x के टर्म में बना ले, चाहे y को चाहिएगा, सॉरी x को चाहिएगा कि इन टर्म्स ऑफ y में बना ले, तो कभी नहीं बनेगा। वैसा फंक्शन जिसमें x और y एक साथ मिला हुआ हो और उस फंक्शन को y का टर्म यानी y को इन टर्म्स ऑफ x में नहीं लिख पाइएगा और ना तो x को इन टर्म्स ऑफ y में नहीं लिख पाइएगा, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। यहां से अगर हम बोल देंगे ना कि तुम y का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x में, y का वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, x और y फिर मिल जाएगा। अरे y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x का मतलब समझ रहे हैं, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकालने का मतलब हुआ कि जो मेरा y का वैल्यू निकलेगा वो राइट साइड सिर्फ x दिखना चाहिए, और x का वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ y में निकालने बोले तो राइट साइड का पूरा टर्म y में दिखना चाहिए। तो इससे यहां से अगर हम बोल देंगे ना कि y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकालिए, नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, देखो यहां पर y निकालने के लिए बोलेंगे तो y वाला पार्टी से कॉमन निकालिएगा। देखो यहां दोनों से y जैसे ही निकालिएगा तो एक y छोड़ देगा, फिर अरे इसको उधर वो लेगिएगा तो ये दोनों में ही y बतियाएगा। तो यहां से y अगर निकालने का कोशिश कीजिएगा तो एक y रह जाएगा, तो कंप्लीटली जो है y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x में नहीं दिखेगा, और अगर x भी निकालना चाहिएगा तो भी नहीं निकलेगा कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y में। जैसे देखिए x निकालने बोले तो इसमें और इसमें से x कॉमन निकालिएगा, इसमें और इसमें x निकालिएगा ना कॉमन, तो एक x यहां फिर छोड़ देगा वो, तो फिर मिल जाएगा जाकर। इसलिए बोला गया है ये फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे आसान भाषा में, गांव के भाषा में, कि जितना भी क्वेश्चन मेरे को इम्प्लिसिट फंक्शन में दिखेगा वो सारा क्वेश्चन x और y में रिलेशन रहेगा बना हुआ, इस तरह से मिल करके चलेगा। ऐसा अभी y बराबर मानते थे, अब x और y में मिला हुआ रहेगा दोनों, और उस इक्वेशन को वहां से चाहिएगा कि y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकालने, नहीं निकलेगा। चाहे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकाल ले तो नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही फंक्शन को इम्प्लिसिट बोला जाता है। इम्प्लिसिट का मतलब हुआ x और y में मिला हुआ रहेगा। इससे शॉर्ट हम नहीं समझा पाएंगे। अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग एक्सप्लिसिट कर रहे थे, क्योंकि y जो मेरा फंक्शन दिख रहा था वो सीधा x का दिख रहा था, तब न खट से लिखते थे dy अपॉन dx बराबर। अब इस तरह से मिलजुल करके चलेगा x और y। x और y जैसे ही मिला हुआ देखे तुरंत जबान से निकलना चाहिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। जैसे देखो यहां पर अगर क्वेश्चन बना रहे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस 10 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर इधर लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। x और y में देखो रिलेशन सब में कनेक्टेड है। x और y का टर्म अगर मिल गया क्वेश्चन के अंदर, दोनों कनेक्ट कर गया,
तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। वही लिखवाए हैं। हो गया बाबू? हाँ, सही समझाते कि x का वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ y में निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, और y अगर इन टर्म्स ऑफ x में देखना चाहेंगे तो रूल, डिफरेंशिएशन बनाने का रूल। लिखिए अनमोल रतन, पहला नंबर, ये रूल लगाना डिफरेंशिएशन के वक्त। लिखिए बाबू, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन, differentiate the given relation between x and y, between x and y। लिखे, differentiate the given relation between x and y, x and y with respect to x, with respect to x। हो गया? दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर वो समझाएंगे एक ही बार। दूसरा नंबर लिखिए बाबू, लिखिए ब्रिंग ऑल द टर्म्स, ब्रिंग BRING, ब्रिंग न, ब्रिंग मतलब बनाना। लिखिए, लिखिए ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग, ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy upon dx, dy upon dx on left hand side, on left hand side, LHS लिखो ना, on left hand side। लिखे, and लिखिए आगे, remaining terms, and remaining terms on right hand side, on right hand side, and then find dy upon dx, and then find dy upon dx। हो गया? चलो देखो, यहाँ एग्जाम्पल लगा रहे हैं, उससे आप फील कीजिएगा कि समझाया क्या जा रहा है। उसके बाद ये वाला जो है रूल कभी नहीं पढ़िएगा, जो हम बोलेंगे वो क्लासमेटवा पर लिखे रहिएगा और उसी रूल बस पढ़िएगा। तो बुक है, बुक वाला लैंग्वेज कौन सी पढ़िएगा, जो हम बोलेंगे वही वाला काम कीजिए। देखो यहाँ पर अनमोल रतन, इधर देखो, x² + 2xy + yq = 0, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है? देखिए कहता क्या है रूल, सो सुनिए। कह रहा है कि जो भी x और y में रिलेशन आपका लगा हुआ है क्वेश्चन में, उन सारे का डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में। बोल रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करने जाइएगा तो जो टर्म x और y में दोनों मिलल है, तो वहां पर टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहला काम करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। बोल रहा है जो गिवन रिलेशन x और y में दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट। x के रिस्पेक्ट में करने के बाद सुनिए रूल नंबर सेकेंड, जो दिया हुआ जो लिखवाए वो पहले समझा रहे, उसके बाद हम अपना बात पर आएंगे। रूल नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि आपको करना क्या है, जितना भी टर्म dy अपॉन dx का दिखेगा उन सारे टर्म को लेफ्ट साइड रख लेना है। एक ही जगह dy अपॉन dx नहीं दिखेगा आपको, इसमें से डिफरेंशिएशन करने के वक्त हो सकता है 2 बार दिखे, 3 बार दिखे। तो जितने भी टर्म के पास dy अपॉन dx रहेगा उसको एक तरफ कर लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो बिना dy अपॉन dx में रहेगा उसको एक तरफ कर दीजिए। एक तरफ करना है dy अपॉन dx वाला टर्म,
और एक तरफ बिना dy अपॉन dx वाला टर्म। और जैसे ही एक तरफ dy अपॉन dx वाला टर्म कीजिएगा तो वहां से dy अपॉन dx कॉमन निकलेगा। जो dy अपॉन dx जिसके जिसके पास रहेगा रे तो कॉमन निकलवाएगा ना। जैसे इसका डिफरेंशिएशन की, इधर देखो, इधर सपोज कर रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन किया आ गया x प्लस 2x dy अपॉन dx, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन, ऐसा ना हुल्की नहीं मारने रहना कि हो सकता है ऐसे ही होगा। अब प्लस में यहां लिखल रहे 3y स्क्वायर, फिर लिखा रहे 4 dy अपॉन dx, ऐसे है, और राइट साइड में इक्वल टू 0 है, तो dy अपॉन dx कितने बार दिख रहा है? 2 बार। कितने बार है? तो क्या इसमें और इसमें dy अपॉन dx देख रहे हैं? ऐसे ही अभी डिफरेंशिएशन में दिखेगा आपको। तो तुरंत क्या कहता है कि जो dy अपॉन dx वाला है उसको एक तरफ रखिए, और जो बिना dy अपॉन dx का टर्म है उसको एक तरफ ले जाइए। तो बिना dy अपॉन dx में देखो एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों को हम राइट साइड ले जाएंगे, और ये बिना dy अपॉन dx वाला को इसको लेफ्ट साइड रखेंगे। तो इसमें जब हम मेरा टारगेट अल्टीमेटम क्या है? dy अपॉन dx निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अलजेब्रा वाला मैनिपुलेशन। ये दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है बाबू, तो dy अपॉन dx कॉमन निकाले। जैसे ही कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में क्या जाएगा बोलो? 2x प्लस 4 जाएगा। अब बिना dy अपॉन dx वाला क्या गो टर्म था? 2 गो, तो ये वाला दोनों को उधर भेजो, बोलो ये प्लस है उधर गया माइनस, और ये प्लस है इधर गया माइनस 3y स्क्वायर। और जैसे ही dy अपॉन dx निकालने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ये टर्म नीचे चला जाएगा। तो कितना आ गया बोलो? माइनस x माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy प्लस 4, और यही जाकर के आंसर हो जाए। यही चीज रूल बता रहे थे, लेकिन अब जो बात बोलने जा रहे हैं वो मिलियन ट्रिलियन जिलियन बात बोलने जा रहे हैं, और उसी को बुकवा में नहीं दिया रहता है। मेरा थाउट दिमाग में रखना है। सुनो आप डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अभी तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन किए ना वो सारा x के टर्म का किए, y वाला कभी करबे नहीं किए। और यहां x और y दोनों मिला है, दोनों को करना है। अभी जितना भी टर्म का डिफरेंशिएशन किए सब x वाला पार्टी, y वाला कभी नहीं किए हम। अब देखो यहां पर, और जबकि x और y दोनों मिला हुआ है। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इंप्लिसिट फंक्शन में वो सुनिए। इधर देखिए, यहां पर इधर देखो, जब भी x और y दोनों मिला हुआ है डिफरेंशिएशन करने जा रहे, तो जैसा डिफरेंशिएशन x वाला का करेंगे वैसा ही डेरिवेटिव y वाला का करेंगे। लेकिन जहां जहां y वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां वहां इनटू में dy अपॉन dx लगाएंगे। जैसा डेरिवेटिव x वाला पार्टी का होगा वैसा ही डेरिवेटिव y वाला पार्टी का होगा। लेकिन जब जब y वाला का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वहां वहां मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx लिखेंगे। जैसा डेरिवेटिव x वाला पार्टी का होगा वैसा ही डेरिवेटिव y वाला पार्टी का होगा। लेकिन जहां जहां हम y वाला पार्टी का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर धीरे से मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx लगाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चेन रूल से हो रहा है। अभी दिख जाएगा कि चेन रूल कैसे लग रहा है इसमें। इधर देखो, इधर अब इसका क्या रूल है सो सुनिए अनुरोध। जैसे मेरे को कहीं बोला कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग खट से लिखते हैं 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब मेरा फंक्शन x का है तो ये तो इंडिपेंडेंट निकलेगा डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम बोल दिए कि y वाला y क्यूब का डिफरेंशिएशन करो तो इसी के जैसा इसको भी करेंगे। इसका भी डिफरेंशिएशन लिखेंगे 3y स्क्वायर, लेकिन बाबू मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx जरूर लिखेंगे। जैसा डेरिवेटिव x वाला पार्टी का होगा वैसा ही डेरिवेटिव y वाला पार्टी का करेंगे। लेकिन जहां जहां y वाला का करेंगे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx। साइन x का डिफरेंशिएशन बोलो बाबू cos x। जब भी x वाला कीजिएगा इंडिपेंडेंट करो। लेकिन यही अगर हम साइन y कर देते बाबू कि साइन y का डिफरेंशिएशन, तो इसी के जैसा इसको करेंगे cos y, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या छोड़ेंगे बाबू? हाँ, ये मंत्र याद रख लेना कि जब जब y वाला टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे वहां वहां हम dy अपॉन dx लगाएंगे। और x वाला को इंडिपेंडेंट भागना है। जो 25 फार्मूला ले रहा है उस पर लगाते जाना, आंसर निकलते जाएगा। जैसा डेरिवेटिव x वाला का होगा वैसा ही डेरिवेटिव y वाला का करेंगे। लेकिन जहां जहां y वाला का करेंगे वहां वहां मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx लगाएंगे।
और क्यों मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx लगाए, पता चला है भाई बात है? नहीं पता चला है, अभी तो तुम लोग तो उड़ रहा था। देखो वायु क्यों dy अपॉन dx लगवा रहा है, सो सुनिए। जैसे मेरे को कोई बोला कि वाई क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जब चेन रूल आपको सिखा रहे थे इसलिए बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन पढ़ा ही जाता है चेन रूल के लिए। हम क्या बोल रहे थे चेन रूल में कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड करा उसी के रिस्पेक्ट में वो डेरिवेटिव करवा सकता, किसी और के नहीं करवा सकता। तो ये फंक्शन y का है तो ये y के रिस्पेक्ट में करवाएगा, और ये y को बोलेगा तुम अगर x के रिस्पेक्ट में करवाता है तो ठीक है, नहीं तो हाथ खड़ा कर दो तुम भी। और यही देखो इसी का डिफरेंशिएशन 3y² और इंटू dy अपॉन dx वही लिखे हुए वहां, लेकिन हम इन शॉर्ट समझा रहे हैं आपको। क्या बोले, समझ में आया? y वाला पार्टी का भी डिफरेंशिएशन x के जैसा ही होगा, लेकिन जहां जहां हम y वाला का करेंगे वहां वहां मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx लगाएंगे। जैसे मेरे को कोई बोला e का पावर y का डिफरेंशिएशन, तुरंत बोलेंगे e का पावर y, लेकिन इनटू में लिखेंगे dy अपॉन dx। अगर हम बोलेंगे y का पावर 5 का डिफरेंशिएशन, बोलो बाबू 5y का पावर 4 इंटू dy अपॉन dx। ये हैबिट बना लो कि कभी भी y वाला टर्म दिखे तो इनटू में dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाने के बाद खट से dy अपॉन dx लगाओ। चलिए पहला क्वेश्चन लिखो अनमोल रतन, एक क्वेश्चन का श्रीगणेश कर रहे, समझे अनमोल रतन? लिखिए बाबू, ऊपर में लिख लो, लिखिए फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। लिखे अनमोल रतन, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग लिखो ने। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू, बहुत मजा लगेगा बनाने में बाबू, इसमें से कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। x और y का डिफरेंशिएशन एक के जैसा भागते। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू, अनमोल रतन पहला क्वेश्चन लेके छोड़ रहे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर में बाबू x इंटू वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है x इंटू वाई। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज देखो कैसे लिखा जाता है, इसको इम्प्लिसिट में है। अभी फंक्शन और फंक्शन में कोई लैंग्वेज हम नहीं चला रहे थे, खाली डी बाई डी एक्स लिखवा करके चेन रूल लगवा रहे थे। इसमें देखिए कैसे जाना है, इसको यहां लिखना है, पहले जो दिया रहेगा उसको कहना है गिवन, यहां लिखना है गिवन। क्या दिया हुआ है बोलो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स वाई। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, पूरा लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग, नहीं तो तुम लोग समझोगे कि सर को लगता है स्पेलिंग हुआ नहीं आ रहा है, ये डिफरेंशिएटिंग है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? चलिए अब ये लिखने के बाद अब स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना। जिसको लगे कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स तीनों में लगाना है तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको प्रॉब्लम नहीं। अरे डिफरेंशिएशन का जो सिंबल हुआ है, और लगता है कि नहीं अब हम लोग डायरेक्ट बड़े हो गए तो डायरेक्ट करो। चलिए ई लैंग्वेज लिखने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गए। क्या ये पावर फार्मूला 3x², एक्स वाला टर्म में कोई दिमाग नहीं लगाना, इंडिपेंडेंट खेलना है। 3x² प्लस में बाबू आगे बढ़े वाई क्यू का 3y² क्या बाबू, वाई वाला पार्टी का हो रहा है dy अपॉन dx बाबू। जैसा डेरिवेटिव x वाला का करेंगे वैसा ही डेरिवेटिव y वाला का किए, लेकिन जहां जहां y वाला का करेंगे वहां dy अपॉन dx लगाएंगे। x वाला हम कुछ नहीं चढ़ करना है। चलो राइट साइड घुसे, राइट साइड दिखाई दिया u इंटू भी, u इंटू भी, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ दीजिए x को छोड़े बाबू, v का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx बाबू। y का डिफरेंशिएशन पहले 1 हुआ, उसके बाद इनटू dy अपॉन dx हुआ, जो कि नहीं दिखता है तो डायरेक्ट dy अपॉन dx लिखते वहां प्लस साइन के साथ। बताइए बाबू, y को छोड़ देंगे, v को छोड़े, और x का डिफरेंशिएशन बाबू 1, जो कि नहीं लिखते लेकिन पहला क्वेश्चन है तो लिख रहे। चलिए उसके बाद क्या बोले, रूल में क्या बोला गया
कि dy अपॉन dx वाला को एक तरफ कीजिए, अब बिना dy अपॉन dx वाला को एक तरफ कीजिए। क्या इसमें और इसमें देखो dy अपॉन dx लगल है, इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तब बोलो क्या इधर लेफ्ट साइड क्या आया बाबू, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स बराबर, इसको उधर भेजो, और उधर बिना डी वाई अपॉन डी एक्स में कौन छूटल है, y, तो y हुआ उधर, आई प्लस से उधर गया माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर बाबू। कुछ कॉमन है अनमोल रतन, अरे 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 एक जगह छूट गया, हाँ हाँ यहाँ लगा दे रहे, टेंशन मत लो, इधर वाला सही चल गया ना, बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाला देख लो बाबू, ये प्लस उधर गया माइनस, ये इधर आया, तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है अनमोल रतन, कुछ कॉमन है अनमोल रतन बताओ इसको, अब वो निकालना है क्योंकि वही निकालना भी है। चलिए बताइए 3y स्क्वायर माइनस एक्स, अब बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाला देखो y माइनस 3x स्क्वायर, और हमको क्या चाहिए dy अपॉन dx चाहिए बाबू, तो ये मल्टीप्लाई नीचे उतरेगा डिवाइड, तो y माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस x, यही आंसर होगा। y वाला टर्म का डिफरेंशिएशन x के जैसा ही करेंगे हम।